कुछ लोग वक्त के साथ चले जाते हैं और कुछ लोग वक्त के आगे जीत जाते हैं। गुरुदत्त उनमें से एक था, पर जीतकर भी वो हार गया, हर रोज अपने आप से, अपनी तन्हाई से। पैदा हुआ वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण के नाम से। माँ बाप के बीच के फासलों ने उसे बचपन में ही सिखाया कि दर्द रोता नहीं, चुप हो जाता है। अल्मोड़ा के डांस स्कूल में स्टेज की रोशनी उसका पहला प्यार बनी, जहां पहली बार महसूस हुआ मैं जिंदा हूं। बॉम्बे आया सपने लेकर नहीं, एक खाली डायरी लेकर। देवानंद उस डायरी का पहला लफ्ज बना और फिल्म बनी बाजी। वो जो ऊपर बिल्ली बैठी है ना, वो इसकी किस्मत को चाबी देती है। ओ बिल्ली, नीचे आओ ना। और अबे आराम से बैठ। आज इस छोकरे को लेके जाना मांगता है तो सेठ अपने को छोड़ेगा नहीं। गॉड बोलता है। अब क्या हो बेटा? बोलो कितने की लगी? तुम्हें बताओ। अच्छा 5 रुपए की मंजूर। उस्ताद बहुत बैर लगा आपका। खामोश। लो पैसे। लो 4 रुपए और लाओ। 4 रुपए कल ले लेना। मैं उधार का जुआ नहीं करता। अच्छा तो नहीं देते, क्या कर लोगे? बेईमान कहीं का। भाई ईमान किसे कहा भाई? बाजी सिर्फ फिल्म नहीं थी, एक बयान थी। हीरो मुस्कुरा रहा था, पर कैमरा उसके पीछे के आंसू को कैप्चर कर रहा था। गुरुदत्त के एंगल्स, उसकी आंखों की खामोशी, वो सीन नहीं बनाता था, जज्बात छुपाता था। छोकरी जरा मस्करी किया, तुम गुस्सा हो गए। ये शर्टें हैं, तुम इनके साथ जाओ, हम तुम्हारे वास्ते बाहर वेट करता है। चलो मदन। ये आपके 2 मिनट जाया कर सकता हूँ। आप इसे पहचानते हैं वकील साहब? जी। गिन लीजिए, पूरे 5000 है। पहचाना? हाँ। तो ये भी शायद कोई नई चाल है। जी। एक वो चाल थी कि बुरे रास्ते से भिखारी से लखपति बनना चाहता था, और एक ये चाल है कि अच्छे रास्ते से लखपति से भिखारी बनना चाहता हूँ। सोचा वो बुरी चाल आपसे शुरू हुई थी, अच्छी चाल भी आप ही से शुरू होनी चाहिए। फिल्म प्यासा की शूटिंग चल रही थी। प्यासा के सेट पर सब चाहे जल्दी में थे, पर गुरुदत्त एक जगह चुप बैठकर एक तस्वीर को ताक रहे थे, झोपड़पट्टी की। असिस्टेंट ने कहा, शूट रेडी है सर। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गाना जब तक नहीं शूट होगा, जब तक मैं इस दर्द को महसूस न कर लूं। रात भर वो तस्वीर ताकते रहे, सुबह तक आंखों में अश्क थे, और फिर कैमरा चला, प्यासा बन गया। लेकिन गुरुदत्त का दर्द उस फ्रेम में कैद हो गया हमेशा के लिए। वहीदा, चांदनी जिसकी रोशनी तन्हाई में बिखर गई। सीआईडी में मुलाकात हुई थी, पर मोहब्बत प्यासा के दौरान खिलने लगी। गुरुदत्त की नजर सिर्फ एक चेहरा ढूंढती थी, वहीदा का। जब सीन में नहीं होती, उनका मूड बिखर जाता। एक रात शूटिंग के बाद दोनों छत पर थे। वहीदा ने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? गुरुदत्त ने कहा, कुछ जज्बात
बोलने से छोटे हो जाते हैं। दुनिया के लिए वो मोहब्बत बेनाम थी, पर हर फिल्म में वहीदा थी, कभी हीरोइन के रूप में, कभी छुपी हुई कहानी के। कभी कभी लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह क्यों समझने लगते हैं? क्यों? क्या नाम है आपके साले बहू का? भूतनाथ। भवा ये रहा कि हुआ ये था कि हमारा जन्म हुआ शिवरात्रि को, इसीलिए हमारी बुआ ने हमें नाम दे दिया भूतनाथ जी। जी जवाबे थी। हंसी ठट्ठा चपलता के लक्षण है, और वो हमारी समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देते। हंसने दीजिए इन्हें, हम तनिक बुरा नहीं मानते। हमारा नाम सुन के तो सभी हंसते हैं। क्यों जीजा जी, हंसते हैं ना? मास्टर वो पसंद आया तुमको? वो गीत आपको कहाँ से मिला? मेरा है। मैं कहता हूँ गीत आपका नहीं है। जानते हो तो फिर पूछते क्यों? इसलिए कि मुझे क्या चाहिए? वो फाइल जिसमें से आपको वो गीत मिला। और कुछ है? देखिए, मुझे बेतुका मजाक पसंद नहीं। मैं पसंद हूँ। जी नहीं। तो फिर अभी तक मेरे पीछे पीछे क्यों आ? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आपके पास फाइल है या नहीं? वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं बॉलीवुड की गलियों में उनकी फिल्मों का एक और किस्सा है। कागज के फूल की शूटिंग चल रही थी। शूट खत्म होने के बाद सब चले गए। एक बल्ब जल रहा था। असिस्टेंट बोला, लाइट ऑफ कर दूं दत्त साहब? गुरुदत्त ने कहा, इस लाइट में एक कलाकार के सपने जलते हैं, कुछ देर और जलने दो। कागज के फूल फ्लॉप हुई, पर गुरुदत्त ने सिनेमा के कैनवास पर अपना दर्द उतारना सीख लिया था। कागज के फूल उनका खुद से लिखा हुआ लव लेटर था, पर दुनिया समझ नहीं पाई। कहते हैं गुरुदत्त ने एक खत लिखा था वहीदा के लिए। कभी बोला भी नहीं, पर कभी भेजा भी नहीं। उसमें लिखा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना कि जब तुम किसी शूट में आंसू लाओ, एक पल के लिए मुझे याद कर लेना। शायद तुम्हारी आंखों का दर्द मेरी कहानी पूरी कर दे। वहीदा ने उस खत को छुपा कर रखा, क्योंकि वो मोहब्बत कहना नहीं चाहती थी, बस जीना चाहती थी आंखों के जरिए। 10 अक्टूबर 1964 एक रात थी, जैसे किसी नोवेल का अंतिम पन्ना। एक कलाकार खुद से हार गया। क्या उसने अपने आप को खत्म किया या दुनिया ने उसे छोड़ दिया? कोई नहीं जानता, पर जानते सब हैं। उस दिन सिनेमा ने एक दिल खो दिया और दुनिया ने एक शायर छुपा दिया। आज का सीन लो। साहब आपको शायद याद नहीं, आज तो गाने की शूटिंग है। जी हाँ, वैसे मैंने अपनी तरफ से सब तैयार कर रखा है, रेस भी कर लिया है। अगर आप देखना पसंद करें तो। जरूरत नहीं, टेक करो।
इंद्र साहब लाइटिंग रेडी? रेडी भाई। आइए कुछ प्लेबैक रेडी? यस सर रेडी। लाइट्स। क्लेबला स्टार्ट प्लेबैक 1। जिंदगी ने उसे वही दिया जो उसने फिल्मों में दिखाया, दर्द, तन्हाई और एक बेआवाज मोहब्बत। हर कलाकार जो खुद से लड़ता है उसमें थोड़ा गुरुदत्त होता है। वो सितारा था जो टूट गया और उसकी रोशनी आज भी फिल्मों के आसमान में कहीं चमकती है। आप देख रहे हैं निम्बेकर वाइब्स और सुन रहे हैं सुनो तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और देखते रहिए ऐसे ही अनटोल्ड स्टोरीज पवन निम्बेकर के साथ। Back up.